जय श्री राम जय हनुमान। पितृपक्ष में ना करे यह गलतियाँ, पितृ होते हैं नाराज। पहले तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि पितृपक्ष क्या होता है। इस तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह समय काफ़ी उपयुक्त माना गया है। पितृपक्ष में 16 दिन तक श्राद्ध क्रम होता है। इस दिन पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। बताया कि जिस परिवार में किसी सदस्य का देहांत हो चुका है, उन्हें मृत्यु के बाद जब तक नया जीवन नहीं मिल जाता है, तब तक वे सूक्ष्म लोक में वास करते हैं। इस दौरान पितरों का आशीर्वाद उनके प्रियजनों को मिलता है। पितृपक्ष में उनके पूर्वज धरती पर आकर अपनों का ख्याल रखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में किए गए इन कार्यों से पितरों को शांति मिलने के साथ ही वंशजों का पितृदोष दूर होता है। यही नहीं, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष में वंशजों के लिए अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष रखा गया है और श्राद्ध पक्ष में किया गया जो भी आपके कर्म है, जो भी आपके कार्य है, वह पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और उनको प्रसन्न करना होता है। ब्राह्मणों को जो आप उनको देते हैं, कपड़े हो गए या कोई उनकी आपके पितरों की पसंदीदा कोई चीज़ है, वो भी आप उनको देते हैं, तो उनसे भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे आपके जीवन में आपको हर सुख की प्राप्ति होती है। पितर अपने वंशजों को लंबी आयु का वरदान देते हैं और पितृपक्ष में जो किया गया कार्य वह पितरों को ही प्राप्त होता है। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई आपस में नहीं बनती है किसी की, तो आप पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न कर कर भी आप अपने पितरों से जो भी आपसे गलती हुई है उनकी क्षमा मांगकर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपके पितृ जो आपके घर में चल रही जो घटनाएं हैं, जो संकट है, जब आपके पितृ नाराज होते हैं तो ऐसी घटनाएं आपके साथ में होती रहती है कि आपके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है और आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होती है, व्यापार आपका घटता ही रहता है। जब आपसे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको आपके व्यापार में, जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होती है। ये एक पितरों का ऋण होता है जो हर मनुष्य को चुकाना पड़ता है। पितृ इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह आपके जीवन को ही बदल देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं पितृ। जैसे आप मनुष्य जीवन देख रहे हैं, वैसे भी आपके पितरों ने भी तो अपना जीवन जिया है इस धरती पर, तो उनको भी तो भूख प्यास लगती है। लेकिन जैसे आप भी इस दुनिया से जाओगे, इस संसार से जाओगे, तो आपके यदि बच्चे या आपके परिवार के कोई सदस्य यदि आपका पितृ तर्पण नहीं करेंगे, पितृ श्राद्ध नहीं निकालेंगे, तो आप इस लोक में ही फंसे रहेंगे। आपको निकलने का कोई भी रास्ता नहीं नज़र आएगा। एक पितर ही होते हैं जो आपके बुरे से बुरे समय पर आपका साथ देते हैं और यदि आप उनके लिए पितृपक्ष में जितना हो सके उतना दान कीजिए और अपने पितरों के नाम से
अपने पूर्वजों के नाम से जितना हो सके उतना दान कीजिए। और आपको पितृपक्ष में यह गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे आपके पितृ नाराज हो। वह गलतियां कौन सी है? तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। सबसे पहले गलती है कि आपको पितृपक्ष में किसी भी जीव जंतुओं को नहीं सताना है, ना ही उनको मारना है। उससे भी आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं, क्योंकि माना जाता है पितृपक्ष में हर जीव जंतु वह पितरों का भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपको पितृपक्ष में किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना है और हो सके तो उनको भोजन दीजिए, उनको अच्छी तरह से उनसे प्यार कीजिए। और आपको पितृपक्ष में 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, यानी कि मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी ना करें जिससे आपके पूर्वज आपसे नाराज हो और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में आपको मांस मदिरा इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित रहता है, जैसे खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि। ये सब नहीं खाए, यह अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आपको बाल या नाखून इन चीज़ों को नहीं काटना है। ये भी आपको पितरों से जोड़ते हैं और इनके बीच में यदि आप बाल या नाखून काटते हैं पितृपक्ष में तो उससे आपके पूर्वज आपसे नाराज हो सकते हैं। किसी भिखारी को घर से खाली हाथ न लौटाए। उन दिनों में आपके पितृ आपकी परीक्षा लेने के लिए वह किसी भी भेष में आ सकते हैं। आपको उनको अच्छी तरह से भोजन करवाकर और जो आपके पास आपकी श्रद्धा अनुसार जो आप अपने पितरों के नाम से देना चाहते हो उनको वो भी दे सकते हैं। उनको खाली हाथ कभी ना लौटाए जिससे आपके पितर आपसे नाराज हो। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को 15 दिन तक दूसरे के घर का बना खाना नहीं खाना चाहिए और न ही इस दौरान पान खाना चाहिए। पितृपक्ष में आपको ऐसे गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है, जैसे गाली गलौज नहीं करनी है, उससे भी आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी अन्य व्यक्ति को अपशब्द बोलते हैं तो उसका असर सीधा आपके परिवार पर पड़ता है, आपके पूर्वजों पर पड़ता है। क्योंकि जिनको आप अपशब्द बोलते हैं उनके भी तो पितर होंगे, उनके भी तो परिवार होगा। तो आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपने घर के बच्चों को उस समय में नहीं रुलाना है। उनको जितना हो सके उतना खुश रखिए जिससे आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और पितृपक्ष के दौरान आपको घर में ऐसे पितरों के नाम का पितृबिसा का पाठ करना चाहिए और पितरों के नाम से पितरों के मंत्र भी आपको जपने चाहिए। ओम मम सर्व पितर देवेभ्यो नमः ओम, इस मंत्र का आपको पितृपक्ष में जप करना चाहिए। और पितृ चालीसा का पाठ भी आपको रोजाना करना चाहिए, उससे भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये श्राद्ध ही 16 दिनों का होता है। जब आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना होता है, जितना हो सके उतनी पूजा पाठ कीजिए, पितरों को प्रसन्न कीजिए। श्राद्ध में ग्रह कलश और स्त्रियों का अपमान करना, संतान को कष्ट देने से पितर नाराज होकर चले जाते हैं। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि अपने घर की स्त्री को, अपने बच्चों को पितृपक्ष में खुश रखना चाहिए। पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं
और अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। जय श्री राम।